पंजाब सरकार ने मंगलवार को हाईकोर्ट में बताया कि अमृतपाल सिंह के खिलाफ सख्त नेशनल सिक्योरिटी एक्ट यानी NSA लागू किया गया है। पंजाब में खालिस्तान समर्थक अमृतपाल सिंह के 5 साथियों पर भी NSA लगा दिया गया है। NSA यानी नेशनल सिक्योरिटी एक्ट एक बार फिर से चर्चा में है। इस रिपोर्ट में हम बताएंगे कि NSA की प्रमुख बिंदुओं क्या हैं। वारिस पंजाब डे के मुखिया और खालिस्तान समर्थक अमृतपाल सिंह अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। इस पर हाईकोर्ट ने कहा कि अमृतपाल जब देश की सुरक्षा के लिए खतरा था तो अब तक सरकार क्या कर रही थी? वो हथियार के साथ घूम रहे थे। इतनी पुलिस के बावजूद वो फरार होने में कैसे कामयाब हुआ? 80,000 पुलिस क्या कर रही है जब देश की सुरक्षा खतरे में है? इस पर सरकार की तरफ से जवाब दिया गया कि सरकार कई पहलुओं को देखकर कार्रवाई कर रही है। पंजाब के IGP सुखचैन सिंह ने बड़ा खुलासा किया है कि अमृतपाल सिंह का पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI से संबंध है, लिहाजा उसके सभी सदस्यों की हर तरीके से जांच पड़ताल की जानी जरूरी है। उसका गैंग देश की सुरक्षा के लिए खतरा बन चुका है। ऐसे में उस पर अमृतपाल सिंह और 5 साथियों पर NSA लागू किया गया है। नेशनल सिक्योरिटी एक्ट या राष्ट्रीय सुरक्षा कानून या फिर रासुका एक ऐसा कानून है जिसके तहत किसी खास खतरे के चलते व्यक्ति को हिरासत में लिया जा सकता है। अगर स्थानीय प्रशासन को किसी शख्स से देश की सुरक्षा और सद्भाव का संकट महसूस होता है तो ऐसे होने से पहले ही वो खुद उस शख्स को पकड़ सकती है। ये कानून प्रशासन को किसी व्यक्ति को महीनों तक हिरासत में रखने का अधिकार देता है। इस कानून को 1980 में देश की सुरक्षा के लिए सरकार को ज्यादा शक्तियां देने के लिए जोड़ा गया था। कुल मिलाकर ये कानून सरकार को किसी भी संदिग्ध व्यक्ति की गिरफ्तारी की शक्ति देता है। सरकार को अगर लगता है कि कोई शख्स देश की सुरक्षा सुनिश्चित करने वाले कामों को करने में उसे रोक रहा है तो भी उस शख्स को गिरफ्तार किया जा सकता है। इस कानून का इस्तेमाल जिलाधिकारी, पुलिस आयुक्त, राज्य सरकार अपने सीमित दायरे में कर सकती है। अगर सरकार को लगे कि कोई व्यक्ति बिना किसी मतलब के देश में रह रहा है और उसे गिरफ्तार किए जाने की जरूरत है तो सरकार उसे भी गिरफ्तार करवा सकती है। गृह मंत्रालय के अनुसार राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 एक ऐसा कानून है जिसमें यह प्रावधान किया गया है कि अगर किसी व्यक्ति से कोई खतरा सामने आता दिख रहा है तो उसे हिरासत में लिया जा सकता है। ये कानून किसी राज्य या सेंट्रल अथॉरिटी को किसी व्यक्ति को हिरासत में लेने का अधिकार देता है। अगर ये संदेह हुआ कि वो राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में डाल सकता है तो ऐसे में सरकार NSA का उपयोग करके किसी को भी सार्वजनिक व्यवस्था को भंग करने या जरूरी आपूर्ति और सेवाओं को बाधित करने से रोकने के लिए ये कर सकती है। भारतीय संविधान का आर्टिकल 22 कुछ परिस्थितियों में गिरफ्तारी और हिरासत से मुक्त होने का अधिकार प्रदान करता है। हालांकि अनुच्छेद 22(3) में कहा गया है कि गिरफ्तार व्यक्ति को दिए गए अधिकार हिरासत की स्थिति में लागू नहीं होते, इसलिए छूट दी जा रही है। NSA के आर्टिकल 22(5) के मुताबिक हिरासत में लिए गए सभी व्यक्तियों को एक स्वतंत्र सलाहकार बोर्ड के समक्ष एक प्रभावी प्रतिनिधित्व करने का अधिकार होता है। इस बोर्ड में 3 सदस्य होते हैं। बोर्ड की अध्यक्षता एक सदस्य द्वारा की जाती है जो एक उच्च न्यायालय के जज होते हैं या फिर पूर्व न्यायाधीश होते हैं। ऐसा नहीं है कि हमेशा गलत लोगों पर ही रासुका लगाई जाती है। खतरनाक अपराधियों पर भी रासुका लगाकर सरकार ये सुनिश्चित करने की कोशिश करती है कि वो कानूनी शिकंजे से छूटने ना पाए। ऐसे मामलों में कोर्ट भी रासुका लगाने की इजाजत देता है। देश भर में कई राज्यों में सरकारें NSA का इस्तेमाल करके दुर्दांत अपराधियों के खिलाफ ऐसा करती रही है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार।